ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बड़ी कंपनी बड़ी कामयाबी, बड़ी कंपनी की बड़ी कामयाबी, अहम पेशरफ्त, इसके ऊपर बात होगी। टॉप 10 स्टॉक्स, ये 10 स्टॉक क्या हैं इसके ऊपर इस वीलॉग के अंदर बताया जाएगा। इस वीलॉग को कंप्लीट सुनिएगा और मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर हजरात थोड़े कंजूस बहुत होते हैं। पता है क्या, वीडियो तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका चैनल मजीद आपके लिए बेहतर चीजें लेकर आता रहेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब को करना ना भूलें। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए, मार्केट के वीलॉग, लास्ट वीलॉग में आपको क्लियर बता दिया गया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और मार्केट अपना नेगेटिव ट्रेंड यानी चेंज करके रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर जा चुकी है और मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। 1484 पॉइंट का हाई मार्केट का लगा। 81,428 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया और मार्केट क्लोज रही 1211 पॉइंट प्लस के साथ 81,155 के करीब क्लोज रही पॉजिटिव। 439 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। 432 मिलियन के वॉल्यूम फ्राइडे वाले दिन रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, कमर्शियल बैंक जो कि 2 दिन से नेगेटिव हो रहे थे आज टॉप पे रहे 295 पॉइंट। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव सेक्टर देखें, टोबैको, रिफाइनरीज, फूड सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो काफी सारी गुड न्यूज थी मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो जो बड़ी न्यूज थी वो थी आईएमएफ की न्यूज। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 7 अरब अमेरिकी डॉलर का मुआहिदा हो गया और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के मुताबिक अब यानी कि मामला काफी बेहतर जाएंगे। तो ये जो एक रुकावट थी, ये रुकावट भी आपकी यानी कि दूर हो गई। इसके साथ ही आईएमएफ के मुआहदे से स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। माहिरीन का कहना था वर्ल्ड बैंक और अरब ममालिक से कर्ज मिलना मुमकिन है। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा इस मुआहदे के बाद, क्योंकि जो हमारे डेट से वो कम होंगे। अच्छा, साथ ही अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी है कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मुतालबे की हिमायत की। कराची सीमेंट डीलर्स ने मुल्क भर में हड़ताल शुरू कर दी। टैक्सेस से बोरी की कीमत में 500 से 15 रुपए तक हो गई है। तो ये सीमेंटों के हवाले से जो न्यूज चल रही है, इसकी वजह से हमने देखा कि सीमेंट भी आपकी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ी कंपनी की यानी कि बड़ी न्यूज, जैसे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने अटक में हाइड्रोकार्बन के बड़े जखायर दरियाफ्त कर लिए। ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड के लिए काफी बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड का ग्राफ वाइज जायजा लें, जो कि ग्राफ भी आपके सामने है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रेजिस्टेंस लेवल बनता है 550। अगर ये ब्रेक करके इसको सस्टेन करता है तो ये 575 से लेकर 625 यानी 525 यानी पहला टारगेट होगा, 575 पहला टारगेट होगा, 625 दूसरा और 700 तीसरा टारगेट होगा। लेकिन 550 क्रॉस करना होगा और उसको सस्टेन करना होगा। न्यूज तो बड़ी आ चुकी है और ये रैली की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा और भी काफी सारी न्यूज थी मार्केट के अंदर, कुछ नेगेटिव थी। माशी दबाव के बावजूद देखा जाए तो खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल को दोबारा काम शुरू करने में मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम का नौजवानों के लिए जदीद सरमायाकारी का वादा। सफायर के हवाले से गुड न्यूज थी कि सफायर फाइबर ने मुत्तहिदा अरब इमारात और नीदरलैंड में अहम हुसूलात के साथ पावर पोर्टफोलियो में तोसी कर दी, यानी कि इसको एक्सपेंड किया है। ये पॉजिटिव है। मसूद टेक्सटाइल का सुकूक के जरिए 3 अरब रुपए जमा करने का फैसला, ये मसूद टेक्सटाइल के लिए अच्छा है। सरकारी ज़कात बढ़ चुके हैं, 15.36 अरब डॉलर हो गए, जो कि पॉजिटिव है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लेदर्स जो इंडस्ट्री के फरोग के लिए मुआहदे पर दस्तखत। अच्छा, साथ साथ अगर हम देखें तो मुहर्रम हरम के सिलसिले में फ्लोर मिल्स के लिए मुल्कगीर हड़ताल 22 जुलाई तक मौखर कर दी, मुलतवी कर दी है। तो ये कुछ खबरें थी मार्केट के अंदर जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो क्रूड ऑयल हो चुका है $80.90। आपको याद होगा कि $84 पर सबसे पहले हम बोलने वाले थे कि क्रूड ऑयल ने अब नीचे का मजा चखना है, नीचे की तरफ जाना है, और देखना आपके सामने 80 रुपए 80 पैसे हो चुका है। ओवरबॉट था इसलिए गिरावट शुरू हो चुकी है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें
तो गोल्ड सिल्वर में गिरने की बात की गई थी और सिल्वर आपका 31 हो गया, जबकि गोल्ड इस वक्त चल रहा है 2423 के करीब चल रहा है, $2.75 यानी कि पॉजिटिव चल रहा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाता है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, लॉन्ग ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट ट्रेंड में शॉर्ट रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन आपको सेलिंग का एक अच्छा मौका देंगे। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 81,450 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 80,639 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 70 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट में ओवरबोट पॉइंट में 1000 यानी 1200 पॉइंट का इजाफा हुआ है। मजीद मार्केट आपकी ओवरबोट साइड पर मूव हुई है। टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट ने मूव किस तरह से करना है, तो आपके सामने चार्ट है। चार्ट के हिसाब से अगर हम सबसे पहले यानी कि जो फ्राइडे को हमने आपका चार्ट शेयर किया था, लॉन्ग चार्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंडेक्स आपका बेहतर है और इंडेक्स मूव करेगा अपसाइड की तरफ, और ब्रेकआउट लेवल भी बताया गया था। इंडेक्स ने ना सिर्फ ब्रेकआउट किया और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल था 81,100 उससे ऊपर यानी 81,400 के पास जाके मार्केट में गिरावट हुई, क्योंकि गैप ओपनिंग भी थी और मार्केट में गिरावट रही और मार्केट अपने सपोर्ट 8100 के पास क्लोज रही है। इस ग्राफ के हिसाब से ये कि 8100 मेंटेन होगा तो हायर साइड पर है, वरना अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। अब बात करते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट की मूव किस तरह से रहेगी। देखिए हमने आपसे बात की 79,700 और 400 के अराउंड कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है और मार्केट में अब रिकवरी ट्रेंड है, और वो जो उसका सबूत ये था कि मार्केट ने 79,400 से आपको 81,400 यानी कि 2000 पॉइंट तक मार्केट ने आपको हाई साइड पे मार्केट ने आपको दिखाया। इसी तरीके से मार्केट का अगर आप शॉर्ट ग्राफ देखेंगे तो शॉर्ट ग्राफ में क्या था कि एक गुड न्यूज आई, गुड न्यूज के ऊपर मार्केट एक गैप ओपनिंग हुई और गैप ओपनिंग के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया 80,900 का लेवल। चूंकि जब गैप ओपनिंग होती है और एक मार्केट हाई साइड पर जाती है तो फिर हाई साइड पर एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आती है और गैप फिलिंग होती है। आप देख रहे होंगे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 81,450 यानी 81,450 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट नए हाई की तरफ मूव कर जाएगी। अदरवाइज अगर ये मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है और 81,200 से बिलो ट्रेड करती है तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 81,000 से लेके यानी कि 80,500 तक 80,100 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है दोबारा ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं। ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन मार्केट के ग्राफ ओवरबोट हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ट्रेंड भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, इसी सिचुएशन में सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है। आपने इसी सिचुएशन में उन स्टॉक्स में तेजी से प्रॉफिट करना है जो ज्यादा तेजी से बढ़ गए। उन स्टॉक्स जो स्टॉक नहीं बढ़े उनमें घबराने वाली बात नहीं, उनमें भी आपको मौका अच्छा मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा बढ़ गए उनमें आपने एहतियात बरतनी है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी भी आपके बेहतर मूव करेंगे, जिसमें ऑयल सेक्टर से, जिसमें आपका रिफाइनरी सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से और देखिए फार्मास्यूटिकल, इनमें अभी भी मूव बाकी है, मूव बन सकती है। अच्छा बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के हवाले से। ये वो 10 स्टॉक्स हैं जिनको आपने नजरअंदाज नहीं करना, वरना ये स्टॉक आपको नजरअंदाज कर देंगे। जैसे कि मिसाली ये जो स्टॉक्स हैं ये ओवरबोट हो चुके हैं। आपको याद होगा कि पीआईए 26 रुपए पे सबसे पहले सेल कॉल देने वाले हम, और 20 रुपए भी हो गया, 6 रुपए डिस्काउंट किया। ये उसी टाइप के स्टॉक्स हैं क्योंकि ये ओवरबोट हो चुके हैं। लॉन्ग ग्राफ इनके पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट ग्राफ में ओवरबोट हो चुके हैं। तो अपने आप को सेव कर सकते हैं तो सेव करके चलें, क्योंकि ये 10 स्टॉक्स अगर हम देखें, एयरलिंक है, साजू है, दाग है, एफएफबीएल है, एटलस बैटरी है, ये ओवरबोट साइड पर जा चुके हैं तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। दाग के बारे में भी हमने आपको कहा था कि स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, जब ये कोलैप्स होगा तो ये छोड़ेगा नहीं। 500 से अब काफी गिर चुका है और भी मजीद गिर सकता है। तो इन स्टॉक्स के अंदर आपने लाजमी स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। स्टॉक ओवरबोट हो चुके हैं, हायर साइड पर नफा बुक करना है। ये करेक्शन की साइड पर आ सकते हैं, इंट्राडे में भी करेक्शन हो सकती है और एक आध दिन 2 दिन में भी करेक्शन ले सकते हैं, तो इन स्टॉक से बचें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बेहतर स्टॉक्स बताए जा रहे होते हैं, कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, कहां पे ट्रेडिंग करनी है, किस वक्त करनी है, ये सारी चीजें अपडेट हो रही होती हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी जगहों से मुंसलिक हैं जहां पे ना कोई अपडेट है ना कोई कुछ है, तो आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। केएमबी आपको हर चीज बताएगा, हर चीज के बारे में आपको आगाही देगा। उसके लिए करना ही कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और जहां कहीं आपका अकाउंट है आपने मूव करना है हमारी तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।